हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अशोक यादव। मेरा अपना यूट्यूब चैनल सैनिटरी गुड्स में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो को ज़रूर देखें और बिना स्किप किए हुए देखें, नहीं तो कहीं आपकी जेब ज़्यादा ढीली ना हो जाए। जैसा कि हम सब लोग जब घर बनवा लेते हैं तो घर बनाने के बाद उसमें एक सबसे खूबसूरत लगने वाला स्टील की रेलिंग का काम हम लोग कराते हैं, जिसमें बहुत सारे लूप होल हैं। दोस्तों, हम लोगों को जानकारी नहीं होती है कि स्टील की रेलिंग में कौन कौन सा ग्रेड आता है और क्या रेट होना चाहिए। तो जब हम लोग घर बनवा लेते हैं तो उसके बाद बैलेंस कम होने के बावजूद भी घर सुंदर लगे, इसलिए हम लोग स्टील की रेलिंग लगवाते हैं। और स्टील की रेलिंग जंग रोधक होती है और अच्छा भी लगता है। तो दोस्तों, हम आपको आज स्टील की रेलिंग के बारे में बताने चल रहे हैं। इस वीडियो को स्किप ना करते हुए ज़रूर देखें, क्योंकि जब हम दुकानदार के पास जाते हैं तो हमें यह बताता है कि 1000 रुपये फिट है या 1200 रुपये फिट है, 1500 रुपये फिट है। बट क्या होता है, हम लोगों को कुछ भी नहीं पता होता। स्टील में कई सारे ग्रेड आते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड स्टील में 202 आता है, जिससे बर्तन वगैरह बनते हैं और उसमें रेलिंग भी बनती है। तो हम लोग क्या करते हैं, दुकानदार को ये बोलते हैं कि 800 रुपये, 1000 नहीं, 100 रुपये कम कर लो, 50 रुपये कम कर लो। वो कम तो कर देता है, बट क्या होता है, वो हमें चूना लगाता है। एक्चुअल में वो हमें चूना लगाता है, क्योंकि हमें 304 का रेट पहले बताएगा। उसके बाद जब हम उससे रेट कम कराते हैं तो 202 का दे देगा। उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है, उसमें यह देखना चाहिए कि कितने गेज का देता है हमें वह सामान। असल में क्या होता है, किसी भी वैसे बहुत कम लोगों को पता होता है कि गेज जितना ज़्यादा कम होता है उतना ज़्यादा थिकनेस, मोटाई उसकी ज़्यादा होती है। जैसे मान लीजिए, अगर उसने मुझे ये बताया कि हम आपको 18 गेज का देंगे, तो आप उसको ये बोलिए कि हमें 20 गेज का नहीं है, हमें 16 गेज का चाहिए, हमें 14 गेज का सामान चाहिए। अगर आप 14 गेज या 12 गेज में लेते हैं तो उसकी मोटाई और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और हमेशा यह ध्यान देना है कि हमेशा 304 ग्रेड का लगवाएं। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो हमेशा जो स्टील की रेलिंग होती है, मैं आपको दिखाता हूँ 304 और 202 में क्या कैसे डिफरेंस होता है। और उसमें स्टैंप भी लगा हुआ आता है, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपको एक वीडियो में दिखाते हैं। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और कमेंट भी करते जाएं। हम आपको दिखा रहे हैं कि स्टील की रेलिंग कैसे होती है। या देख रहे हैं, ये स्टील की रेलिंग है। इसको आप लोग क्या बोलते हैं, आप लोग कमेंट जरूर करके बताएं कि आप अपने लैंग्वेज में, अपने भाषा में क्या बोलते हैं। स्टील की रेलिंग ये देख रहे हैं आप, इसमें 2 छड़े 3 छड़े भी होते हैं। और हमेशा आप यह ध्यान देना कि जब आप लगवाते हैं तो उसमें स्टैंप जरूर देख लें। स्टैंप ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये ग्रेड 304 GSL जिंदल ऐसे करके ग्रेड आएगा। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने की है कि जब आप स्टील की रेलिंग लगवाने जाएं तो दुकानदार भाई से यह भी तय कर ले कि वो कितने रॉड लगाएंगे। ये रॉड आप देख रहे हैं, 1 2 3। उसमें क्या होता है, कभी कभी जब आप रेट कम कराते हैं तो वो लोग 3 की जगह 2 ही लगाते हैं। जैसे अगर आप बाहर में रेलिंग लगाते हैं तो वहाँ 3 की जगह 4 लगता है। उससे क्या होता है, जैसे मान लो अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो गैपिंग ज़्यादा ना आए, नहीं तो पता चले बच्चे उसमें से गिर जाएं। तो दोस्तों, मैं आपको अगला नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेकर आऊँगा इसके मेजरमेंट के बारे में, नाप जोख। क्योंकि क्या होता है, अमूमन किसी को पता नहीं होता कि इसकी नाप जोख कैसे होती है। और इसमें यह भी देखना है कि हम वो कितने दूर दूर में ये पीलर दे रहा है। इसको पीलर बोलते हैं, ये पीलर हो गया, कितनी दूर में दे रहा है। अगर ज़्यादा दूर में पीलर दे रहा है तो भी आपका नुकसान है दोस्तों, क्योंकि वह रनिंग फुट में आपसे पैसे ले रहा है। तो रनिंग फुट में वो तो 3 4 4 फुट पे आपको पीलर दे देगा और आपका 2 पाइप लगा के बोल देगा कि 1000 रुपये रनिंग फुट हो गया। अब आपने 100 फीट लगवाया तो आपका 1,00,000 रुपये चला गया। ऐसे रोचक जानकारी के लिए दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसी अच्छी अच्छी जानकारी आपको हमेशा हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। मेरे लिंक को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जल्द ही आपसे मिलूँगा मेरे सैनिटरी गुड्स के चैनल में। मैं अशोक यादव।
धन्यवाद।